बाबा ने ऐसे कहा, दुनिया के लोग भक्त दुखी होकर बाप को पुकार रहे हैं, तो बाप अपने बच्चों को याद करते हैं कि इन्हें सकाश दो। इस राज को भी सभी समझ लें, बाबा की सकाश उनको नहीं पहुंच सकती। क्या पहुंच जाएगी? उनका कनेक्शन नहीं है। वाइब्रेशंस वहीं पहुंचते हैं जहां कनेक्शन जुड़ता है। हम फोन को चार्ज कब कर पाएंगे? जब चार्जर उसमें लगाएंगे। बिजली क्यों आ रही है? यहाँ कनेक्शन है। सूरज की किरणें अब नहीं पड़ रही हैं, कनेक्ट नहीं हैं हम उनसे। अब भगवान से भक्तों का कनेक्शन ही नहीं है। वो तो औरों को याद कर रहे हैं। कोई साईं बाबा को याद कर रहा है, कोई हनुमान को याद कर रहा है, कोई गणेश को याद कर रहा है, कोई देवियों को याद कर रहा है। और कहाँ हैं वो सब? यहीं हैं। तो बाबा की सकाश तो वो ले नहीं सकते, हमसे वो जुड़े हुए हैं, हम उनके पूर्वज भी हैं। सभी इस बात को गहराई से स्वीकार करेंगे, हम उनके पूर्वज भी हैं। हमारे वाइब्रेशंस उनको काम करेंगे, असर डालेंगे। इसलिए एक छोटी सी प्रैक्टिस सब किया करेंगे। ग्लोब को सकाश देना। इमर्ज करेंगे सीन, मेरे सामने है धरती का गोला, ग्लोब। हाँ, 1 मिनट अभी सकाश ही देंगे। और मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। बाबा की किरणें आ रही हैं और मस्तक से ग्लोब में समा रहे। ग्लोब माना धरती का गोला, सृष्टि चक्र। तो सभी एक अभ्यास करेंगे आज से, ग्लोब को सकाश देना। ग्लोब सभी ने समझ लिया ना? समझ लिया? सारे संसार को गोला। तो मेरे सामने ग्लोब है, बाबा से किरणें आ रही हैं, मस्तक से या नैनों से ग्लोब में समा रही हैं। इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। जीवन निर्विघ्न बन जाएगा, परिवार निर्विघ्न हो जाएगा, आपके काम धंधे निर्विघ्न हो जाएंगे। 15 मिनट समय देना है इसमें बस रोज। साथ में एक दूसरी चीज जोड़ेंगे, बहुत छोटी सी। मैं विश्व कल्याणकारी हूँ और पूर्वज हूँ, इस स्वमान में स्थित होकर। हैं सभी? हैं? इस सृष्टि चक्र को, ग्लोब को देखते हुए संकल्प करेंगे, सभी आत्माएं सुखी हो जाएं, सभी के दुख नष्ट हो जाएं, सभी का जीवन निर्विघ्न हो जाए, सभी निर्भय हो जाएं, सभी के परिवारों में प्रेम हो जाए, सभी के संबंधों में सुख आ जाए। संकल्प करेंगे। हमारे संकल्प काम करेंगे या नहीं? हमारे संकल्प बहुत काम करेंगे। ये बात अच्छी तरह समझ लेनी है बाबा की इस बात से कि जब तुम सोचते हो ये व्यक्ति बदलेगा नहीं, तो तुम्हारे निगेटिव वाइब्रेशंस जाने लगते हैं। बाप भी करते हैं कई अपने बच्चों के लिए। जब बच्चे ज्यादा तंग करते हैं ना, गुस्से में कहते भाई ये बदलेगा नहीं। ये नहीं कहना है, न सोचना है, सबको बदलना है। हमारे अंदर परिवर्तन की शक्ति है, वो काम करने लगेगी कब? जब मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहेंगे। हमारे अंदर पहले शक्ति है खुद को बदलने की। हम ये नहीं कह सकते हम अपने संस्कार को नहीं बदल सकते। हम बदल सकते हैं, केवल बदलना चाहते हों। और बहुत अच्छी विधि है, अपना भविष्य का स्वरूप अपने सामने लाएं। कल परसों मुरली में था, सवेरे साकार मुरली में, बच्चे अपना सतयुग का मुखड़ा देखते हो? याद है? शरीर दिखाई देता है, बाबा को दिखता था ना, ब्रह्मा बाबा को। हम सबको भी अपना देव स्वरूप दिखाई दे और अपने को संकल्प दें, मेरे संस्कार ये हैं। हम मान लेते हैं ना, मेरा संस्कार क्रोध का है, मेरा संस्कार भय का है, मेरा संस्कार फीलिंग का है, मेरा संस्कार ज्यादा बोलने का है। छोटे छोटे संस्कार भी छोड़ नहीं पाते मनुष्य। हमें छोड़ना है और हम छोड़ सकते हैं। हम देखते हैं ये किसी किसी का संस्कार ज्यादा बोलने का होता है, तो बोलते ही रहते हैं, दूसरे की कम सुनते हैं, सुनाते ही रहते हैं, बस बदल नहीं पाते अपने संस्कारों को, क्योंकि चाहते नहीं हैं। जो व्यक्ति बहुत बोलता है उसको क्या नुकसान है?
उसकी एनर्जी वेस्ट होती है, उसके पास चिंतन शक्ति भी नहीं रहती, उसकी बातों में कोई विश्वास भी नहीं करता है तो बोलता ही रहता है, कहेंगे ना। और जो व्यक्ति अंतर्मुखी है उसको वाचा की सिद्धि मिलती है। बाबा घड़ी घड़ी हमें महान मंत्र की याद दिलाते हैं और कहते हैं एक एक महावाक्य को महामंत्र मानो। कई पूछते हैं हम बाबा को कैसे याद करें, तो दादी जी कहते हैं बाबा को नहीं, बाबा के महावाक्यों को याद करो। यह महावाक्य ही मन को एकाग्र करने में मदद करते हैं। भक्ति में कितना भी राम राम करते रहो, मन एकाग्र नहीं होता। बाबा के महावाक्यों में मन टिक जाता है। सारे वेद शास्त्र पढ़ने वालों का मन शांत नहीं होता। हम सार सुनते हैं तो भी मन सहज एकाग्र हो जाता है। हमारे मन में और कुछ है ही नहीं, सार में बहुत शक्ति है। इसीलिए शिव बाबा को याद करो और उसके महावाक्य पर टिक जाओ, तो हमारी बुद्धि एकदम क्लीन हो जाएगी।